बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर जी इंटर तो पास कर लिए हैं, अब इसके बाद आगे क्या करें, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग आस-पास के लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई ये कोर्स कर लो, इसमें स्कोप आगे बहुत अच्छा है, या ये कोर्स कर लो, इसमें आगे स्कोप अच्छा है, इसमें अच्छी जॉब मिलेगी। बहुत लोग मना भी करेंगे कि हाँ ये कोर्स मत करो, इसमें कुछ नहीं रखा है ना। तो सबसे पहले हम अपने उन सभी बच्चों को बता देना चाहते हैं कि इन सब चक्करों मत पड़ना, है ना। तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट होगा उस कोर्स को अच्छे से करना, है ना। क्योंकि देखो हर एक फील्ड, है ना, अपने आप में बेहतरीन है। अगर तुम उसमें बेहतरीन बन जाओगे, अगर तुम उसमें काबिल बन जाओगे, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास जॉब मिली जाएगी, आई जाएगी, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, हमेशा हम कहते हैं कि देखो एक बंदा है जो बीटेक किया है ना। कोई बीटेक करके करोड़ रुपए के पैकेज पे काम कर रहा है, कोई बीटेक करके लाख रुपए के पैकेज पे काम कर रहा है, कोई बीटेक करके 20,000 25,000 की नौकरी कर रहा है, और कोई बीटेक करके कुछ भी नहीं कर रहा है ना। कोर्स एक ही है, सबका स्ट्रीम भी एक ही है, लेकिन डिपेंड करता है ना कि हम कहाँ से उस कोर्स को कंप्लीट किए हैं और कैसे कंप्लीट किए हैं, है ना। हम जिस भी फील्ड में अपना ग्रेजुएशन करेंगे, हमें वहाँ पे अपना 101% देना है। अगर हम वहाँ पे अपना 101% देंगे तो 100% गारंटी है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे और हमें अच्छी खासी जॉब मिलेगी, है ना। तो इन सब चक्करों मत पड़ना। तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट होगा, जिसमें तुम्हारा माइंड फोकस कर रहा होगा कि हाँ हमको ये चीज़ करना है, तो उस चीज़ को पीछे भागना, उस चीज़ के पीछे भागना और उस पर अपना 100% देना, तो ऑटोमेटिक तुम उसके काबिल बन जाओगे और वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी और अच्छी खासी जॉब मिलेगी। ठीक है, तो आज हम बात करें कुछ कोर्सेज के बारे में जिसको हम सीयूटी के थ्रू सेंट्रल कह सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, बढ़िया से, कम फीस में, बढ़िया से, अच्छे माहौल में, अच्छे एनवायरनमेंट में, बढ़िया से स्कॉलरशिप के साथ। ठीक है, चलो, तो इन सब का टेंशन मत लेना सर जी कौन सा कोर्स करे, जो कोर्स बेहतरीन लगे उसे कर लेना। बस उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए तुम्हारा, जिससे कि तुम उसको अच्छे से अपने मन से बढ़िया से पढ़ पाओ। ठीक है, चलो, तो देखो सबसे पहली बात हम कुछ कोर्सेज के दिखाएंगे। देखो जो टॉप हम लोग को जानते ही भैया, हम लोग को देखो बीएचयू में पढ़ना है, या तो बीएचयू हो गया, या तो एई हो गया, या तो एमई हो गया, या तो जेएनयू हो गया, ठीक है, या फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया। इन सभी कॉलेज में सबसे बेस्ट, अगर देखो हम लोग चाहेंगे, भाई हम लोग मैथ के हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि हमारा प्रायोरिटी रहे बीएससी, क्योंकि अगर हम बीएससी कर लेंगे तो हम लोग अच्छा खासा इनकम भी कर लेंगे, है ना, साथ में कुछ अलग से साइड जॉब भी कर लेंगे, और अगर उसके साथ साथ हम चाहेंगे तो आगे की पढ़ाई करेंगे और अच्छे खासे टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, है ना। अगर गवर्नमेंट नहीं बन पाए तो प्राइवेट ही बन गए, है कि नहीं। मतलब जॉब तो फिक्स है, अच्छा खासा जॉब कर सकते हैं हम लोग, अर्निंग भी कर सकते हैं, और हम लोग पढ़ाई करते हुए भी पार्ट टाइम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा के भी अपना पूरा इनकम निकाल सकते हैं, अपनी सैलरी मतलब अपना खर्चा मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हम रखे हैं बीएससी। तुम चाहो तो बीएससी या एमएससी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, मैथ में आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखो आगे चल के तुम रिसर्च कर सकते हो। देखोगे ना जो प्रोफेसर होते हैं वो कॉलेज में पढ़ाते कम है, एक क्लास लेंगे बाकी अपना रिसर्च करते हैं, उनका पैसा मिलता है, फ्री में नहीं करते, उस सबका पैसा मिलता है, जॉब होती है एक। ठीक है, जैम दे सकते हो, नेट दे सकते हो। देखोगे नेट जेआरएफ सुने होगे, अगर तुम जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे तो तुम्हें गवर्नमेंट क्या करती है, देती है पैसा, है ना, 30,000 35,000 देती है पैसा कि भैया आप अपना जो रिसर्च है उसे कंटिन्यू करिए, पढ़ते रहिए बढ़िया से और कुछ अच्छा काम करिए, है ना। तो ये सब हम कर सकते हैं बढ़िया से, और इसमें जॉब भी अच्छी खासी मिल जाएगी हमको, है ना। तो ये हमारा पहला प्रायोरिटी है कि भाई हमको पहले बीएससी करना है। अगर बीएससी मन नहीं करता है तो सेकंड है एलएलबी। देख रहे हो कि आजकल कितना हो रहा है कोर्ट कचहरी का मामला, है ना। तो अगर हम एलएलबी कर लेंगे, एलएलबी में अपना अगर 100% देंगे और एक अच्छे कॉलेज से, जैसे कि बीएचयू हो गया, बीएचयू से या इलाहाबाद से, ये दोनों मेन है एकदम। अगर हम बीएचयू से या फिर इलाहाबाद से एलएलबी कर लेंगे, या फिर तुम इसके बाद एलएलएम भी कर लो सकते हो इसके बाद, है ना। अगर कर लोगे डिग्री हो जाएगी, अच्छा खासा होगा नॉलेज, तो बढ़िया से हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। चाहो तो गवर्नमेंट जॉब बन सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट के बन सकते हो, या प्राइवेट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिविल सर्विस में जा सकते हो, लॉ फर्म में भी जा सकते हो, है ना, अच्छा खासा जॉब मिलेगा। थर्ड पे हम रखे हैं सर जी इन सबको, अगर वो नहीं तो बीए कर लो भाई, बीए बहुत बेस्ट है भाई। देखो अगर हम बीए करेंगे ना, बहुत लोग कहते हैं बीए कर रहा है बेकार लड़का है, ऐसा कुछ नहीं है। देख तो ना यूपीएससी, आईएएस, सीजीएल, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सब सारे बच्चे लगभग बीए किए होते हैं,
क्योंकि बीए करते हैं उनका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एकदम स्ट्रांग होता है। उसके साथ साथ अपना उनका जीएस स्ट्रांग होता है, जिससे होता क्या है कि वो बीए करने के बाद जब वो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको एडवांटेज मिलता है। उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, एकदम बेसिक लेवल से पता होती है, तो उनको यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, जर्नलिज्म में, एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उसको क्वालिफाई करते हैं और अच्छे खासे पोस्ट पे जाके अच्छा खासा इनकम करते हैं, है ना। तो सारे कोर्स बेहतरीन हैं, बस हमें उसमें अपना 101% देना है और 101% दे के 100% जॉब के एप्लीकेबल बन के जॉब ले लेना है। तो कोई भी कोर्स खराब नहीं होता, ये बात दिमाग में रखना। अगर तुमसे कोई कहता है कि नहीं इसमें स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं, तो उसको स्कोप दे के भगाओ यहाँ से, ठीक है। तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है उसको फॉलो करो, उस पर अपना कंटिन्यू दिमाग लगाओ और उस पर ही पूरा 100% फोकस रखो। अपने गोल को एकदम सेट कर लो आज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो हम रखे हैं सर जी, आप देखो एमए कर सकते हो, अगर चाहो तो तुम आगे एमए कर सकते हो। एमए में जियोग्राफी कर सकते हो, जियोग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन। इससे क्या होगा ना, कि तुम आगे बढ़ोगे तो आगे जो हमारे गवर्नमेंट जॉब आती है डिप्लोमेसी के लिए, रिसर्च के लिए, थिंक टैंक के लिए, यूपीएससी में, इन सब में हम अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करेंगे हो जाएगा, लेकिन हमें इन सब में कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत कहना सर जी खराब है, सब बेस्ट है ना। तो सारे ऑप्शन है, देखो ये सब प्रायोरिटी है। अब जिसमें इंटरेस्ट करेगा वो इसमें कोर्स में एडमिशन ले लेगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, सारे कोर्स बेस्ट हैं। अब देखो बीए कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट, सबसे बेहतरीन। इकोनॉमिक्स कर लिए, अच्छे खासे अर्थशास्त्र के ज्ञाता हो गए, तुम चाहो तो कहीं भी प्राइवेट भी कर सकते हो, प्लस गवर्नमेंट में कर सकते हो, गवर्नमेंट सर्विस दे सकते हो, बैंक में काम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं बढ़िया से, है ना। क्योंकि इस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, सबको लगता है नहीं हम बीटेक ही करेंगे, हम बीटेक करेंगे, आईआईटी करेंगे, नीट करेंगे, इन सब पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो हम लोग करेंगे भाई, इसमें अच्छा खासा रुतबा है, अच्छा खासा जॉब है, अच्छा खासा इनकम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ मिलता है। चलो बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, ठीक है, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में। और सबको पता है सीए में कितना अच्छा खासा लोग पैसा कमाते हैं। चाहो तो प्राइवेट सीए बन जाओ या फिर गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करो, गवर्नमेंट सीए बनो, अच्छा खासा पैसा इनकम करो, प्लस रिस्पेक्ट भी मिलेगी अच्छी खासी। एमबीए कर लो, ठीक है, बैंकिंग में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, है ना। इन सब कोर्सेज को करने के बाद, लेकिन हाँ इन सब कोर्सेज को तुम्हें अपने जी जान से दिल लगा के पढ़ाई करनी होगी, तब जाके ये सब मिलेगा, है ना। आराम से नहीं मिलेगा, बोले ना पूरा 100% देंगे तभी। और भी कोर्सेस है, देखो हम लोग बीएड एमएड भी कर सकते हैं एजुकेशन में। इससे भी स्कूल टीचिंग में जाते हो, जो होता है फिजिकल टीचिंग, जो पीटी वाले टीचर होते हैं, पीटी वाले टीचर, वो सब कर सकते हो, है ना। स्कूल टीचिंग, प्रिंसिपल में, गवर्नमेंट जॉब में, है ना, वो सब भी बीएड करोगे, टीचर बनोगे, प्रिंसिपल बनोगे, बढ़िया से सब कर सकते हो। एंड एमए डेवलपमेंट स्टडी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क में ये भी कर सकते हो। हर एक स्ट्रीम बेस्ट है। तो ये सब सारे बेस्ट स्ट्रीम से जो हम बता दिए हैं। इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी किसका किस में इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को चूज करेगा और उस सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेगा। किसी से डरना मत, किसी के बहकाव मत आना, बस अपने लक्ष्य को फॉलो करो और अपना गोल सेट कर लो कि हमें क्या करना है। अपने 3 साल, 4 साल, 5 साल का गोल सेट करो और उस पर लग जाओ। लग जाओगे, जी जान लगा दोगे, साइड में क्या हो रहा है मत देखो, जो सामने है केवल उस पर ध्यान दो। ओके, बेहतर से बेहतरीन होगा। तो सबको ऑल द बेस्ट है। सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करो और अच्छे से अपने ड्रीम सब्जेक्ट से करो ग्रेजुएशन और आगे अच्छा करो लाइफ में, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट हीरो लोग। मिलते हैं हम लोग कभी नेक्स्ट क्लास में। बाकी कोई डाउट होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। टाटा, बाय बाय।